आज हम बहुत ही क्रिस्पी और झटपट बनने वाला एकदम यूनिक नाश्ता बनाएंगे। तो ये नाश्ते को आप किटी पार्टी में या फिर स्टार्टर में सर्व कर सकते हो या फिर बच्चों के टिफ़िन के लिए भी दे सकते हो। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अक्सर हम सैंडविच, ब्रेड पकोड़े, ब्रेड रोल ये सब तो बनाते ही है, पर इस बार आप इस तरह से कुछ नया ट्राई करना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। जय जिनेंद्र सभी को। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। तो आज हम एकदम क्रिस्पी सैंडविच बाइट्स बनाएंगे। तो यहाँ मैंने 2 कच्चे केले को बॉईल करके छिलका निकाल दिया है। अब इसे हम ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे, जिससे हमारा स्टफिंग एकदम स्मूथ मिलेगा। या फिर जब कच्चे केले को बॉईल करें तुरंत हमें मैश कर लेना है, जिससे स्टफिंग में एक भी छोटा छोटा चंक्स नहीं रहेगा। या फिर बॉईल किए हुए केले थोड़े ठंडे हो जाते हैं तो आप इस तरह से ग्रेटर से ग्रेट ही करेंगे। अब यहाँ आधा कप बारीक कटा हुआ कैप्सिकम, आधा कप बारीक कटा हुआ कैबेज और 1/3 कप बॉईल किया हुआ स्वीट कॉर्न ऐड करेंगे। साथ में 1/4 कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और 3/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, आधी टीस्पून चिली फ्लेक्स और आधी टीस्पून ऑरिगानो ऐड करेंगे। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हो तो आप आधी टीस्पून हरी मिर्ची की पेस्ट भी ऐड कर सकते हो। और यहाँ मैंने 2 प्रोसेस्ड चीज़ को ग्रेटर से ग्रेट कर दिया था, वो भी ऐड करेंगे और हाथ से अच्छे से मसलते हुए मिक्स करेंगे। तो यहाँ मैंने स्टफिंग में काली मिर्च पाउडर और चिली फ्लेक्स ऐड किया है, तो मैंने यहाँ हरी मिर्ची की पेस्ट ऐड नहीं की है। अगर आप स्पाइसी खाना पसंद करते हो तो आप हरी मिर्ची की पेस्ट या फिर हरी चटनी ऐड कर सकते हो। तो देखिए यहाँ सब अच्छे से मसलते हुए मिक्स कर लिया है और हमारा स्टफिंग बनकर तैयार है। अब हम एक स्लरी बनाएंगे। तो यहाँ मैंने 2 से 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है और साथ में 2 टेबलस्पून मैदा ऐड करेंगे। तो ये कॉर्नफ्लोर और मैदा दोनों को हमें साथ में ऐड करना है और 1/4 टीस्पून नमक और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा ऑरिगानो ऐड करेंगे, जिससे स्लरी बिल्कुल फीकी नहीं लगेगी। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और मीडियम स्लरी बनाकर तैयार करेंगे। तो स्लरी हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं रखनी है, न ज़्यादा पतली करनी है। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे स्लरी में एक भी लम्स नहीं रहेगा। तो देखिए हमें थोड़ा थोड़ा पानी और ऐड कर लेना है। तो देखिए यहाँ चम्मच पे इस तरह से कोट होता है, वैसे हमें स्लरी बनानी है। तो अब इसे हम साइड में रख लेंगे। और यहाँ मैंने मिक्सर बाउल में 3 से 4 ब्रेड स्लाइस को ग्राइंड कर लिया था। तो ये हमारा ब्रेड क्रम्स बन के भी तैयार है। तो हमें सैंडविच बाइट को एकदम क्रिस्पी बनाने के लिए यहाँ हम ब्रेड क्रम्स का यूज़ करेंगे। अब सैंडविच बाइट्स को असेंबल करने के लिए मैंने यहाँ ब्रेड स्लाइस ली है। तो यहाँ हम एक ब्रेड स्लाइस के ऊपर जो हमने स्टफिंग बनाया था वो ऐड करेंगे। तो यहाँ हमें बटर, घी या कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए स्टफिंग को हमें अच्छे से पूरी स्लाइस में अच्छे से प्रेस करते हुए स्प्रेड कर लेना है। अब दूसरी स्लाइस इसके ऊपर रख देंगे। तो अब इसे हमें कट कर लेना है। तो इसे हम 4 पार्ट में कट करेंगे। तो मैंने यहाँ स्क्वायर शेप में कट किया है, आप चाहो तो ट्रायंगल शेप में भी कट कर सकते हो। और ये सैंडविच बाइट्स बनाने के लिए हम स्टफिंग को भी बहुत अच्छे से भरेंगे। तो देखिए यहाँ मैंने दूसरी स्लाइस में भी स्टफिंग भर दिया है और इसे भी हम कट कर लेंगे। तो आज हमने जितना स्टफिंग बनाया है उसमें से हम इस तरह से 5 ब्रेड स्लाइस पे हम स्प्रेड कर सकते हैं। अगर आपको पसंद है तो आप इस तरह से ब्रेड स्लाइस के ऊपर ग्रीन चटनी भी स्प्रेड कर सकते हो और फिर स्टफिंग ऐड करेंगे। तो आपको जितना स्पाइसी चाहिए और आपको कितना चटपटा चाहिए उस हिसाब से आप चटनी स्प्रेड करेंगे। तो देखिए इस तरह से ग्रीन चटनी स्प्रेड करने के बाद हम स्टफिंग को एक स्लाइस में अच्छे से स्प्रेड करेंगे। तो स्टफिंग पतला पतला स्प्रेड नहीं करेंगे, थोड़ा अच्छे से हम फिल करेंगे और फिर हम इस तरह से अच्छे से स्प्रेड करने के बाद हल्का प्रेस कर लेंगे और दूसरी स्लाइस को भी हम रख देंगे और 4 पार्ट में कट कर लेंगे। तो जब भी आपके घर में कोई गेस्ट आने वाले हो या फिर किटी पार्टी है तो आप इस तरह से पहले से बाइट्स बनाकर रख सकते हो। फिर जब हमें सर्व करना है तब हमें सिर्फ शैलो फ्राई करना रहेगा। तो देखिए यहाँ स्लरी और ब्रेड क्रम्स भी रेडी है। तो एक एक बाइट्स को हम स्लरी में डीप करेंगे और अच्छे से डीप करने के बाद हम फोक की मदद से एक्स्ट्रा स्लरी निकाल कर बाइट्स को हम ब्रेड क्रम्स के ऊपर रख देंगे और दूसरे हाथ से हम ब्रेड क्रम्स से अच्छे से कोट कर लेंगे। तो 2 हाथ के बीच में हम हल्का हल्का प्रेस करेंगे तो ब्रेड क्रम्स अच्छे से चिपक जाएंगे। तो जब हम शैलो फ्राई करेंगे तो बिल्कुल ब्रेड क्रम्स बिखरेगा नहीं और बाइट्स हमारे एकदम क्रिस्पी बनेंगे। तो इस तरह से आप स्लरी में डीप करके फिर ब्रेड क्रम्स से कोट करके अच्छे से आप हल्के हाथ से प्रेस कर लेंगे। तो इस तरह से बाइट्स रेडी हो जाएंगे। तो आप इस तरह से पहले से बनाकर रख सकते हो, यानी आप ब्रेड क्रम्ब से भी कोट करके रख सकते हो। सिर्फ आपको जब सर्व करना है तब भी आपको सिर्फ शैलो फ्राई करना रहेगा। तो देखिए यहाँ एक एक बाइट्स को हमें स्लरी में डीप कर लेना है और ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लेना है। तो इतनी स्लरी और ब्रेड क्रम्ब से आप 15 से 20 बाइट्स को आप स्लरी में डीप करके ब्रेड क्रम्ब से कोट कर सकते हो।
तो देखिए इस तरह से हल्का प्रेस कर लेना है जिससे ब्रेड क्रम्स अच्छे से चिपक जाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ 4 ब्रेड स्लाइस में से 8 पीस रेडी कर लिए हैं। अब शैलो फ्राई करने के लिए नॉनस्टिक पैन में थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। तो हमें शैलो फ्राई करने के लिए बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ती है और मेरा ये पैन थोड़ा सा बड़ा है तो मैंने एक साथ में ही 8 पीस को रोस्ट करने के लिए रख दिया है। और गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे और फिर एक एक पीस को हम इस तरह से पैन में रख देंगे और अच्छे से क्रिस्प होने तक रोस्ट करेंगे। अब हम 2 से 3 मिनट के बाद साइड चेंज करेंगे। तो इसी तरह हमें सारे बाइट्स की साइड चिमटे की मदद से चेंज कर लेना है। तो देखिए इस तरह से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी हो जाएगा। तो दूसरी साइड भी हमें 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर क्रिस्प कर लेना है। अगर गैस की फ्लेम ज़्यादा लग रही है तो आप मीडियम कर सकते हो, पर बहुत ज़्यादा स्लो फ्लेम पर रोस्ट नहीं करना है, नहीं तो च्यूई बनेगा और क्रिस्पी नहीं होगा। तो देखिए पलट पलट कर हमें दोनों बाजू से अच्छे से क्रिस्प होने तक रोस्ट कर लेना है। अगर किनारों पे भी थोड़ा सा कम क्रिस्पी हो तो आप इस तरह से क्रिस्पी कर सकते हो। तो एक बैच रोस्ट करने के लिए 7 से 8 मिनट लगेगी, जिससे ये सैंडविच बाइट्स एकदम क्रिस्पी बनेंगे। तो देखिए एक बैच रोस्ट हो चुका है। तो इस तरह से चिमटे की मदद से सारे बाइट्स को हम प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह हम दूसरे सैंडविच बाइट्स को भी क्रिस्प होने तक रोस्ट करेंगे। तो ये सैंडविच बाइट्स बहुत ही कम ऑयल में नॉनस्टिक पैन पे अच्छे से रोस्ट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और देखिए आवाज़ सुनकर ही पता चल जाएगा कि ये सैंडविच बाइट्स कितने क्रिस्पी बने हैं। तो अब गर्मा गर्म बाइट्स को हम सर्विंग प्लेट में सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार एकदम क्रिस्पी जैन सैंडविच बाइट्स बनकर तैयार है। तो इसे आप ग्रीन चटनी और टमाटो सॉस के साथ खाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो आप भी एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना। थैंक यू।